एग्जाम्पल 9, प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। ठीक है, रूट टू को इरेशनल प्रूव करनी है हमने। इस वीडियो में हम लोग रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करेंगे। तो प्रोसीजर वही है कि प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हम लोग मान लेंगे कि रूट थ्री जो है वो रैशनल नंबर है। अगर रूट थ्री रैशनल है तो हम लोगों को मालूम है रूट थ्री को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर अपॉन एस। ये अब रूट कोई भी रैशनल है उसको हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो रूट थ्री भी सिंस रैशनल नंबर है, अच्छा रैशनल नंबर नहीं है मतलब हमने अज्यूम किया है, लेट अस अज्यूम रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद ये सेंटेंस मैंने लिखा नहीं, तुम लोग लिख लेना। यहाँ देखो टेक्स्ट बुक में पहले ही दिया होगा, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट थ्री इज रैशनल। उन्होंने मान लिया कि रूट थ्री रैशनल है। अब रैशनल है तो रैशनल नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, आर अपॉन एस। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, आर अपॉन एस को हम लोग स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। समझ में, स्मॉलेस्ट फॉर्म मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था ना। जैसे समझो 36/24 है, दोनों को 12 से डिवाइड कर दिया क्योंकि दोनों 12 से कैंसिल होते हैं, तो ये 3/2 आ गया ना, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म है। देख रहे हो, अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 और 2 दोनों को कैंसिल करता हो। ठीक है, ये दोनों को प्राइम बन गए। तो हम लोग भी क्या करेंगे, आर और एस में जो भी कॉमन कॉमन होगा उससे आर और एस को डिवाइड कर देंगे। अगर कोई ऐसा नंबर है जो आर और एस को डिवाइड करता है तो उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी। ए अपॉन बी आर अपॉन एस का स्मॉलेस्ट फॉर्म है, और ए बी क्या है, को प्राइम। को प्राइम मैंने बताया था ना, दो नंबर जैसे समझो ये 8 और 9 है, तो इन दोनों नंबर को हम लोग बोलते हैं को प्राइम। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, मतलब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। समझ में आया? जिन नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता हम लोग उसको बोलते हैं को प्राइम। तो ए और बी क्या है, को प्राइम। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये बी यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी रूट थ्री इज इक्वल टू ए। उसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, देखो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर 3, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट स्टेप। ये 3b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या बताता है कि ये जो 3 है ये ए स्क्वायर का फैक्टर है। समझ में आया? 3 भी ए स्क्वायर का फैक्टर है, बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर का फैक्टर है, क्योंकि 3 into something a² आ रहा है ना, तो 3 भी ए स्क्वायर का फैक्टर है, ये समथिंग भी ए स्क्वायर का फैक्टर है। तो हाँ, हम लोगों को बी स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं, इंपॉर्टेंट यही है कि 3 a² का फैक्टर है। अब सिंस 3 a² का फैक्टर है तो 3 डिवाइड्स, यहाँ पूरा ले, सिंस 3 डिवाइड्स a², therefore 3 डिवाइड्स a। ये थ्योरम 1.3। ठीक है, ये जो मैंने बताया था, p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, p प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 तो प्राइम ही है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अच्छा देखो 3 अगर a को डिवाइड करता है मतलब क्या है कि a डिवाइड बाय 3 कुछ तो आंसर आएगा। ये जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे, c ले लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a। ठीक है, फिर से दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, 9c² इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू निकाली हम लोगों को मालूम है, इसको कहाँ लेके, यहाँ पे लेके सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट करो तो क्या हो जाएगा, 3b² ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 9c²। अब ये जो मल्टीप्लाई बाय 3 है बी के साथ, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3c²। अब देखो यहाँ पे कि b² इज इक्वल टू क्या है, 3 into c² है। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 जो है b² को डिवाइड कर रहा है, ये c² भी b² को डिवाइड कर रहा है, लेकिन इससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ 3 से मतलब है कि 3 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है। सिंस 3 डिवाइड्स b², therefore 3 डिवाइड्स b। वही थियरम 1.3। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे कि 3 डिवाइड्स b² ये कंक्लूजन आया है, 3 डिवाइड्स b आया है और 3 डिवाइड्स a आया है। लेकिन हमको मालूम है ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, a और b को प्राइम है, उनका कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है ही नहीं, कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, प्राइम फैक्टर तो छोड़ो। तो इसमें 3 a को भी डिवाइड करता है और 3 b को भी डिवाइड करता है, ये हमारा जो कंक्लूजन आया है वो रॉन्ग है। समझ में आया? अच्छा, हमारा ये कंक्लूजन क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये कंक्लूजन जिस एजम्पशन के बेस पे निकला था वो एजम्पशन ही रॉन्ग था। और एजम्पशन क्या था कि रूट थ्री जो है वो रैशनल नंबर है। समझ में आया? ठीक है, तो आगे लिखेंगे, बट इट इज नॉट possible as a
and B are co-prime. So 3 can't divide both, या 3 can't be a factor of A and B. अच्छा, आगे वही टेक्स्ट बुक में से देख के उससे सेंटेंसेस लिख लेना क्या कि बट दिस, हाँ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 3 इज रैशनल, सो वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही था जो रूट 2 का प्रोसीजर है, एग्जैक्टली रूट 3 का वही प्रोसीजर है, खाली यहाँ इन्होंने देखो रूट 3 के केस में एक स्टेप कम किया हुआ है। कौन सा स्टेप कम किया हुआ है? यहाँ पे इन लोगों ने ये पहले एज्यूम किया कि रूट 2 आर अपॉन एस है, बाद में बताया सपोज आर एंड एस हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में जो चेंज करते हैं ना, इतना पार्ट यहाँ उन लोगों ने नहीं किया है। इन लोगों ने डायरेक्ट रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी ले लिया है और मान लिया कि ए और बी को प्राइम है। लेकिन बेटर ये है कि आप पहले रूट 3 इज इक्वल टू आर अपॉन एस लिखो, फिर इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में बदलो। स्मॉलेस्ट फॉर्म में बदलो मतलब क्या, आर और एस का कोई कॉमन फैक्टर होगा उससे उन दोनों को डिवाइड कर दो ताकि रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी आए। यहाँ पे ए और बी फिर को प्राइम हो जाएंगे। उन्होंने डायरेक्टली ले लिया है, लेकिन आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये रूट 3 हो गया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल है 5 माइनस रूट 3, इसको इरेशनल प्रूव करना है। यहां से क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है तो देखो कैसे करेंगे। 5 माइनस रूट 3, देखो 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन मान लेंगे। लेट अस अज्यूम 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो वही है 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू आर अपॉन एस। देखो यहाँ पे लिया है ना, let us assume to the contrary that 5 minus root 3 is rational। ठीक है, इन लोगों ने फिर r upon s ले लिया है और मैं क्या करता हूँ कि a upon b ले लिया, मैं r upon s ले लेता हूँ। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि दोनों r और s में कोई कॉमन फैक्टर हो तो उससे r और s को डिवाइड कर दो ताकि r और s कैंसिल होके a और b आ जाए, जिससे अच्छा वो पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा है ना वैसे लिखना, डायरेक्ट मत लिख दें, ये लिख दें सपोज r and s have a common factor other than 1, then we divide by the common factor to get a। मतलब वहां पे 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b, ऐसा ये पूरा सेंटेंस लिखना तुम लोग। मैं तो ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो ये माइनस रूट 3 को इधर ले लो, a अपॉन b को इधर ले लो, क्या हो जाएगा 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, तो उसके बाद ये 5 थोड़ा सा खिचड़ी बन गया, उसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। 5 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, अच्छा देखो 5 को हम लोग 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, बीच में माइनस है तो माइनस कर दो। 5 इंटू बी 5b, 1 इंटू ए 1 इंटू बी, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला तरीका मैंने यूज किया, इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, अच्छा अब ये इसको देखो, ये वाला जो नंबर है ये तो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और साथ में सिंस b और a इंटीजर हैं, समझ में आया? देखो यहाँ ये ना रैशनल है दोनों, ये रैशनल है मतलब क्या r s a b ये सारे क्या है इंटीजर है। तो 5 इंटू इंटीजर, इंटीजर ही तो मिलेगा। 5 को एक इंटीजर नंबर से b से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। इंटीजर में से एक और इंटीजर a को माइनस करेंगे तो आंसर भी इंटीजर ही मिलेगा, और फिर उसको b से डिवाइड करेंगे मतलब इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी हम लोगों को, अच्छा फिर आंसर इंटीजर मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो इंटीजर मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फ्रैक्शन और डेसिमल्स भी मिल सकता है, लेकिन फ्रैक्शन और डेसिमल मिले तो वो भी वो रैशनल नंबर ही है। इसका मतलब 5b माइनस ए अपॉन बी रैशनल नंबर है। तो here 5b minus a upon b is rational number and it is equal to root 3। आगे क्या, बट इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल क्यों? क्योंकि देखो हमने प्रूव किया हुआ है कि रूट 3 तो इरेशनल है, तो जब ये इरेशनल और ये रैशनल तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, बट इज नॉट पॉसिबल एज रूट 3 इज, कहां गया, इरेशनल नंबर।
समझ में आया कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रैशनल और इरेशनल तो पॉसिबल नहीं। इसका मतलब क्या है, हमारा कंक्लूजन रॉन्ग है। समझ, हमारा कंक्लूजन क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। और हमारा एजम्पशन क्या था कि 5 माइनस रूट थ्री रैशनल नंबर है। एक्चुअल में क्या करेक्ट कंक्लूजन है कि 5 माइनस रूट थ्री इरेशनल नंबर है। ठीक है, देखो यहाँ उन्होंने दिया हुआ है कि रूट थ्री इज इक्वल टू दिस जो हमारा आया था। उसके बाद उन्होंने बताया सिंस ए एंड बी आर इंटीजर therefore दिस इज अ रैशनल एंड रूट थ्री इज रैशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल, कि रूट थ्री तो इरेशनल है। और ये क्या बता रहा है कि ये इसके इक्वल है, देखो ये रैशनल ये इरेशनल। ठीक है, ये जो हमारा है ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। समझ में आया, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल, सो वी कंक्लूड 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल। ठीक है, सिंपल। उसके बाद 3 रूट 2 भी ले लो। 3 रूट 2 में सेम वही, लेट अस अज्यूम 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो वो किसके इक्वल हो, उसको आर अपॉन एस के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर आर और एस में जो कॉमन फैक्टर है उससे दोनों को डिवाइड कर दो, तो वो ए अपॉन बी में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे ए और बी क्या है, प्राइम है। सॉरी, को प्राइम है, गलती से प्राइम बोल दिया मैंने, ए और बी क्या है, को प्राइम है। अच्छा, उसके बाद देखो इस 3 को इधर लेके आ जाओ। रूट, ये मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, 3 इंटू रूट 2 है, 3 इधर आ गया, क्या हो जाएगा, रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन 3 बी, ये 3 इधर आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी देखो ए अपॉन 3 बी इज रैशनल एंड इट इज इक्वल टू रूट 2, देयरफॉर रूट 2 इज रैशनल। आगे फिर वही, लेकिन रूट 2 तो इरेशनल है, तो हमारा जो कंक्लूजन आया ना रूट 2 इज रैशनल, ये रॉन्ग आया है। क्यों रॉन्ग आया है, क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, और हमारा एजम्पशन क्या था कि 3 रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर है। एक्चुअल में 3 रूट 2 इरेशनल है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में देख लो, यहाँ पे भी वही दिया हुआ है। 3 रूट 2 को उन्होंने रैशनल एज्यूम किया, ए अपॉन बी ले लिया, रूट 2 यहाँ पे, 3 यहाँ चला गया, ये आया। फिर बोला है देखो कि ये रैशनल है, देयरफॉर रूट 2 इज रैशनल। फिर बोला है बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है ना, हमारा हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। सेम वही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए मैंने इस बार काफी फास्ट बता दिया। अब देखो यहाँ रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। अच्छा, ये जो है ये थोड़े दिखने में डिफिकल्ट है, एक्चुअल में ये ज्यादा इजी है। ये रूट 5 में ही थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है, लेकिन प्रोसीजर एग्जैक्टली वही है जो हम लोगों ने रूट 2 रूट 3 के लिए किया था, कि लेट अस अज्यूम रूट, यहाँ पे वही करेंगे, लेट अस अज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, therefore it can be represented as रूट 5 is equals to a upon b। अच्छा, a upon b नहीं, r upon s। उसके बाद डिवाइड r एंड s विद द कॉमन फैक्टर, तो रूट 5 is equals to a upon b हो जाएगा, वेयर a एंड b आर, यहाँ पे लिख लो, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये एग्जैक्टली यहाँ, ये रूट 2 में जो दिया है ना, यहाँ से कॉपी करना, यहाँ पे जिस तरह पूरा प्रोसेस दिया वही प्रोसेस कॉपी करना। रूट 3 में एक स्टेप गायब किया है, बाकी जगह थोड़ा थोड़ा गायब किया है, तो एग्जैक्टली रूट 2 वाला फॉलो करना। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, रूट 5 का स्क्वायर 5 आ गया, ए अपॉन बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ से इस तरफ, 5 इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड, अच्छा देखो ये क्या है, 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या, 5 divides a square, therefore 5 divides a। समझ में आया। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को मैंने काफी फास्ट बता दिया, ये एज्यूम करके कि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, मतलब रूट 2 और रूट 3 वाला वीडियो देखा होगा। रूट 3 तो इसी वीडियो में है, रूट 3 को जो मैंने इरेशनल प्रूव किया है, और रूट 2 वाला पिछले वीडियो में है। ठीक है, तो 5 डिवाइड्स a। अच्छा, 5 डिवाइड्स a मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, समथिंग हमने c ले लिया, उससे a आ रहा है, वही ना, a को
फाइव डिवाइड करता है, आंसर हम लोग मान लेते हैं कि सी आ रहा है, सी कोई नंबर है, तो 5 इंटू सी इज इक्वल टू ए। दोनों साइड का फिर स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 25 सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ में आया, 25 सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक सेकेंड, हाँ उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, सब्सटीट्यूट कर दिया। अच्छा अभी यहाँ पे दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो, ये आप समझो ये मल्टीप्लाई बाय 5, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 5। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 5 डिवाइड किया 5 बचा, 5 सी स्क्वायर। अच्छा देख रहे हो 5 मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आया, मतलब 5 में कुछ मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर आता है, मतलब 5 जो है वो बी स्क्वायर का फैक्टर है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, नहीं देयरफॉर नहीं करेंगे, सिंस कर लेते हैं, सिंस 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर देयरफॉर 5 डिवाइड्स b, it mean 5 divides both a and b, but it is not possible as a and b are co-prime, पॉसिबल नहीं है क्योंकि co-prime है। आगे वही लिखोगे, इट मीन आवर कंक्लूजन इज रॉन्ग, और फिर क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमारा assumption रॉन्ग था। वो पूरा सेंटेंस यहाँ से देख के वो लिख लेना, कहाँ गया, हाँ this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that यहाँ पे root 5 is rational, so we conclude that root 5 is irrational। उतना तुम लोग कर लेना, ठीक है। तो ये वाला प्रूफ भी हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। 3 + 2 रूट 5 को प्रूव करना है, तो वही मान लो 3 + 2 रूट 5 ये क्या है, रैशनल है तो उसको r/s के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर r/s से सारे कॉमन फैक्टर से r और s को डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, a/b आ जाएगा। उसके बाद देखो ये +3 इधर आगे क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा और -3 हो जाएगा, तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b -3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 3 को 3/1 कर दो, तो a/b -3/1 कितना आएगा, a इंटू 1 a, b इंटू 3 3b अपॉन b 1 जा b, तो a -3b/b आ रहा है, तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू a -3b/b, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो 2 है ये यहाँ से यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो रूट 5 इज इक्वल टू a -3b/2b। अभी फिर वही कि ये जो देखो a b और ये b ये क्या है, इंटीजर है, इसका मतलब a -3b/2b क्या है, रैशनल नंबर। सिंस a -3b/b is rational, therefore root 5 is rational, ठीक है, but it is wrong, ठीक है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स टू, या जो सेंटेंस है वहां से फिर से कॉपी कर लेना, but this contradicts the fact that root 5 is irrational. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that वो क्या कि 3 + 2 रूट 5 is rational हो गया। अब उसके बाद 1/√2 देखो वही 1/√2 वही करना है ना, एक सेकेंड क्वेश्चन था, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, तो 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो लेट अस अज्यूम कि वो रैशनल है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r/s के फॉर्म में लिख सकते हैं, और r/s के फॉर्म में लिख दिया, r और s को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो a/b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो कि √2 इंटू ए इज इक्वल टू b 1 जा b, √2 इज इक्वल टू ए नीचे चला गया, क्या हो गया b/a, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे b/a क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि a और b तो इंटीजर थे ना, भले को प्राइम थे लेकिन इंटीजर थे,
तो b अपॉन ए भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, सिंस b अपॉन ए इज रैशनल, देयरफॉर रूट टू इज रैशनल। फिर वही, बट इट कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल। समझ में आया? देयरफॉर कहाँ गया वो सेंटेंस, दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 1 upon root 2 is rational number, therefore 1 upon root 2 is irrational। ठीक है, तो वैसे ही ये 7 रूट 5 का भी देखो। अब मैं एकदम फास्ट में शॉर्ट शॉर्ट बता देता हूँ क्योंकि मैं भी बोर हो गया सिमिलर क्वेश्चन कर करके। 7 रूट 5 को r अपॉन एस, फिर 7 अपॉन रूट 5 को 7 अपॉन रूट 5 ही है ना, हाँ नहीं 7 रूट 5 है, 7 अपॉन रूट 5 नहीं है, 7 रूट 5 है, 7 रूट 5 r अपॉन एस, 7 रूट 5 क्या, a अपॉन b। ये बीच में वो सेंटेंस है, लिख लेना। कौन सा सेंटेंस, यहाँ पे कहीं पे भी वो डायरेक्ट मत लिखना, ये लिखना सपोज r एंड s हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट, यहाँ पे चेंज होगा इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, याद रखना। खाली ये रूट 2 के बदले क्या है, इस केस में क्या आ जाएगा, 7 रूट 5। खाली ये पूरा यही रहेगा, खाली 7 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b आ जाएगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, वो लिख लेना। उसके बाद रूट 5 इज इक्वल टू ये जो 7 है ये इधर आ जाएगा, a अपॉन 7b। फिर आगे तुम लोग लिखना है, since a upon 7b is a rational number, therefore root 5 is rational number, but it contradicts the fact that root 5 is irrational. This contradiction has arisen because our assumption that root 5 is rational is wrong, therefore root 5 is a irrational number। वो पूरा डिटेल आप लोग लिख लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2, सेम 6 plus root 2 is equals to r upon s, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, a अपॉन b हो गया, रूट 2 यहाँ रहेगा, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, a अपॉन b माइनस 6, 6 को 6 अपॉन 1 लिख सकते हैं, और फिर करो a इंटू 1 a माइनस b इंटू 6 6b अपॉन b 1 जा b। फिर वही प्रोसीजर की, ये तो रैशनल नंबर है, इसका मतलब रूट 2 रैशनल है, लेकिन ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट 2 इरेशनल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। ठीक है, तो करेक्ट एजम्पशन क्या है कि 6 प्लस रूट 2 इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो एक्चुअल में फर्स्ट टाइम करो तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन रिपीटेशन की वजह से, बार बार सेम टाइप का क्वेश्चन आने की वजह से एक टाइम के बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। तो हमारा एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गया।